एक तो फैट और एसएनएफ में उन लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ, तो स्वाभाविक है रेट उन लोगों को ज्यादा मिलता। मौसम है, पेड़ के छांव इतना ठंडक कहीं मिलेगा नहीं। वो भी बना करके पूरा इसको एक जगह जमा कर दिया जाता है ना। नमस्कार दोस्तों, पीके के डेयरी टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत। आज मैं मोकामा के गंगा किनारे के एक पशुपालक से मिलाना चाह रहा हूँ, जो कि कुछ गायें रखे हुए हैं और अपना खुद का फीड बना करके किस तरह वो 25 लीटर की गाय को रख रहे हैं, क्या देखभाल कर रहे हैं, तो उनके पूरे मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह वो लो कॉस्ट में डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये गंगा का क्षेत्र है। इसे अभी गर्मी का समय है और सभी मवेशियों को यहाँ गंगा किनारे में बांध देते हैं, जो इनका गंगा किनारे में घर है, और फिर खाने के वक्त अपने फार्म पे ले जाते हैं, वहाँ खिलाते हैं, दुहाई वगैरह करके रात को वहीं रहती है और फिर दिन भर यहाँ पे गायें आराम करती है। जो आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रेस फ्री जगह पे मवेशियाँ हैं। इसके जो ऑनर हैं उनसे मिलवाता हूँ और पूरी डिटेल जानकारी देता। नमस्कार सभी किसान भाइयों को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, ग्राम छत्रपुरा, पोस्ट और थाना मोकामा, जिला पटना जी का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा डेयरी फार्म है, ज़्यादा नहीं, मेरे पास 4 गाय है और 3 बछियाँ हैं। तो पहले तो ऐसे ही ग्रामीण पुराने तकनीक से ही कर रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिलना हुआ, तो सीमेंट पे फिर फीडिंग पे ध्यान दिया, तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिला। हमसे आपकी कैसे मुलाकात हुई? प्रशांत जी सोशल मीडिया के थ्रू जी और यूट्यूब के माध्यम से ही। जी। तो आपके देख रेख में जैसे आप जो इसको चला रहे हैं। हाँ, तो मेरे देख रेख में ये पिछले 2-3 साल से आया। अच्छा। हाँ, उसमें फीडिंग में मतलब क्या कर रहे थे पहले, अब क्या कर रहे हैं? पहले फीडिंग में हम लोग करते थे सिंपल, जो घट्टा है यहाँ जो लोकल जो चीज़ अवेलेबल है, यहाँ थोड़ा दलहन का खेती होता है, दलहन का नहीं, थोड़ा यहाँ हमारे ख्याल से बहुत अच्छा खेती होता है, दाल, क्योंकि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। मोकामा दाल के लिए जी फेमस है पूरे देश में, ये बात है। तो दलहन का खेती होता है, दलहन का दाल मिल वगैरह भी है, तो वहाँ से हमको मक्का गेहूं का दर्रा घट्टा बना करके जो हम लोग पका करके देते थे। और यही थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही मिक्स करके दे देते थे। तो पहले हम लोगों को प्रॉब्लम कि ना तो उस अनुसार दूध मिलता था, यानी कि ब्रीड आपके पास अच्छा रहता था लेकिन दूध नहीं ले पाते थे। उसी में फिर एक मन बना कि इसी लाइन में आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने अपना एक दूध का समिति भी, सुधा का मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल दिया। अच्छा। तो फिर लगा कि अपना एक डेयरी फार्म, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना कुछ पारिवारिक के चलते इसीलिए डेयरी फार्म में अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, लेकिन मेरा सोच अभी भी यही है। तो उसके लिए मैंने पहले सोचा कि आपसे कंसल्ट करूं। जब तक फीडिंग ठीक नहीं होगा, पहले मैं 4 गाय, मेरे पास 4 गाय है, 4 गाय पे ही ट्राई कर लूं। उसमें जब रिजल्ट मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल, अच्छा सोच है आपको। तो आपसे संपर्क किया। पिछले 6 महीना से आप ही के फॉर्मुलेशन से और आप ही का जो प्रोडक्ट सब आ रहा, प्रीमिक्स वगैरह मिला करके दे रहा हूँ। तो दूध में भी और सबके स्वास्थ्य में भी बहुत अंतर आया। तो अब मैं फिर आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ। अभी आपका जैसे क्या मैनेजमेंट रहता है? सुबह हम लोग जैसे गाय को अपने घर के पास खिला लिए। उसके बाद अभी गर्मी का मौसम है, पेड़ के छांव इतना ठंडक कहीं मिलेगा नहीं। वो भी गंगा किनारे में, भी गंगा किनारे थोड़ा भी हवा चला या गाय आराम से रहती है। और शेड वगैरह में शेड भी गर्म हो जाता है। जैसे गाय को भी देख रहे हैं कि अच्छा जुगाली कर रही है, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रहा है। यहाँ पे जुगाली भी अच्छा कर रही है। यहाँ पेड़ के छांव में और गंगा किनारे बहुत लोग को आराम मिलता है। शेड बनाने का भी खर्च नहीं आया। घर पर भी फार्म को दिखाएं कहाँ पे गाय बांधते हैं, चलते हैं वहाँ पे। गोबर का क्या आप लोग गोईठा बना करके ही सेल कर देते हैं? हाँ, जैसे मौसम गोईठा हो कि सूखने में 4-5 दिन लगता है। तो गर्मी में हम लोग बना लेते हैं, बरसात में बन नहीं पाता है। तो वो सब गोबर खेत में डाल देते हैं। और गर्मी में जितना दिन धूप बढ़िया रहता है तो उसका गोईठा जलावन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से गोईठा बना करके पूरा इसको एक जगह जमा कर दिया जाता है ना। चलिए, अच्छा। तो यहाँ पे आपका गाय के लिए बनाए हुए हैं जी नादी। जी हाँ। तो शाम में यहाँ खाती है? यहाँ खाती है। अच्छा, रखने का फिर इधर मैदान जैसा है, यहीं बांध देते हैं। इसमें नहीं, ठंड के मौसम में? फिर ठंड के मौसम में तो इसी में अपना यहाँ पे भी बांध देते हैं। हाँ, ये अच्छा है।
ये सब क्या हीफर है ना? हाँ, ये सब हीफर है। अच्छा अच्छा, इसको मतलब खुद अपने दरवाजा की है? हाँ, ये भी अपने घर की बच्ची है सब। हाँ, इसका आज ही इंसेमिनेशन हुआ है। तो अभी भूसा का जैसे समय है, क्या रेट आप लोग भूसा स्टोर कर रहे हैं? जैसे हम तो खेती भी करते हैं तो मुझे तो अपना भूसा अपना हो भूसा गया। मिल जाता है। हाँ। ऐसे जनरली यहाँ 240 रुपये मन, भूसा मतलब 40 केजी का 240 रुपये मतलब पहुंचा के देते हैं? पहुँचा के देता है। अच्छा। जैसे जैसे अभी की नया तैयार हुआ है भूसा, हाँ। तो अभी कम है। हाँ। वही एक समय आता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस समय कुछ समय समझिए 10 रुपये केजी हो जाता है। तो आप लोग कितने दिन का स्टॉक कर लेते हैं? अपना जो भूसा होता है कितना दिन वो चलता है? हम पूरा साल का। हरा चारा में आपका क्या रहता है प्रबंधन? हरा चारा तो थोड़ा हम लोगों का सीजनल चलता है। जैसे अब उस ठंडी वाला खत्म हुआ तो जय बरसिंग वगैरह लगाते हैं, तो अभी बीच में एक आध महीना के लिए गैप हुआ है। अब कल से शुरू हुआ है मेरा, तो अभी तो थोड़ा रहा, लेकिन अभी कल से मेरा फिर शुरू हुआ, तो बीच में एक आध 1.5 महीना का गैप हो जाता है। ये फीड का आपका कैसे क्या होता है? कंसंट्रेट फीड यहाँ जो हम देख रहे हैं ये क्या है? फीड हम यहाँ मकई, गेहूँ, इस समय जो मिला, दलहन कुछ होता है वो, सरसों का खल, कुछ सोयाबीन, अच्छा। बाहर से मंगवा करके, और हाँ। केमिन का आपका जो प्रीमिक्स है, हाँ। जैसे आप देख रहे हैं, कैप्रेक्स है, इनर फैट है, लाइसीजेम है, मेटी पर्ल है, ये सब मिला करके हम, आप जितना मात्रा में जो चीज बोले थे वैसे ही मिला करके हम अपने जानवरों को दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं क्या बना हुआ है क्या? हाँ, ये बना हुआ है, और कुछ इधर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जैसे कि ग्राइंड करना। नहीं तो 4 गाय में ही इतना रॉ मटेरियल रखे हुए हैं कि या कि सेल भी करते हैं? हाँ, कुछ सेल भी करते हैं। जैसे महीने का 10 क्विंटल के आसपास अगल बगल के किसान ले भी जाते हैं। नीति भी है, अच्छा। वहाँ भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग शुरू में ट्राई किए, उसके बाद उन लोगों को भी रिजल्ट मिला। हाँ, तो मतलब क्या वो लोग ले रहे हैं। फीडबैक क्या दिए, कैसे मतलब उनको अच्छा क्या लगा? उन लोगों को अच्छा लगा। देखिए, समिति में तो मिल्क कलेक्शन होता है फैट पे, और SNF चेक करके। एक तो फैट और SNF में उन लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ, तो स्वाभाविक है रेट उन लोगों को ज्यादा मिलने लगा। जी जी। दूध भी इंक्रीज हुआ, और प्लस इसके साथ साथ उन लोगों के जानवरों के स्वास्थ्य पे भी असर दिखने लगा। स्वास्थ्य में जैसे क्या? जैसे एक तो हेल्थ ठीक हुआ, सबसे पहला गाय में चमक आ गई। हमसे थोड़ा लंबे समय से, जो कि 4 महीना 6 महीना से उस पहले से जुड़े, टाइमली उन लोगों की गाय भी प्रेग्नेंट हो गई। नहीं तो सबसे पशुपालन में तो सबसे बड़ा समस्या आता है रिपीट ब्रीडिंग। इसमें काफी सुधार हुआ लोगों को। मतलब जो लोग हम खुद इससे परेशान रहते थे। अच्छा अच्छा, यानी जो शुरू से ले जा रहे हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं। हाँ, जो जुड़े वो छोड़े नहीं हैं। हाँ, एक्चुअली हमारे मोकामा के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जो फोन करते रहते हैं कि हमको भी फीड बनवा दीजिए। तो क्या वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आपके यहाँ से लेना चाहेंगे तो आप उनको दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर। क्योंकि आप परफेक्ट फार्मूलेशन से बना रहे हैं। हाँ, हम इसको देखिए, ये बिजनेस पर्पज से नहीं है। हम सिर्फ इसमें कि मेरे पास जो जानकारी है, या जो हम बेहतर कर सकते, जिस परेशानी से हम गुजरे हैं, वही परेशानी से और लोग भी गुजर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप अपना नंबर बता दीजिए कि जो किसान आपसे जुड़ना चाहेंगे और लेना चाहेंगे तो आपसे संपर्क कर लें। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर हुआ 83 402 69325। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। 83 402 69325। कम खर्च में किस तरह मवेशियों को ज़्यादा सेट पे भी खर्च नहीं किए हैं, और हम जो देखें गंगा किनारे आपका जो गाय रखने का तरीका बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का पर्पस यही था कि एक छोटे फार्मर भी अगर उनके अंदर जुनून होता है कि कुछ करने का, तो अपने आसपास के संसाधन का भी सही उपयोग करते हैं। जो कि हमने दिखाया कि यहाँ गंगा किनारे किस तरह ये अपने गाची को एज ए शेड मवेशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ गाय जो है एकदम स्ट्रेस फ्री है और सही टेक्निक से ये फीडिंग करा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी ये फीड दे रहे हैं। अगर जो भी पशुपालक या हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे, जो आसपास के होंगे, जो 1-2 गाय रखे हुए हैं, वो अगर खुद से नहीं फीड बना सकते हैं तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने इसमें नंबर दे दिया है। ये आपको जरूर मदद करेंगे फीडिंग के मामला में। परफेक्ट फार्मूलेशन अभी तक बना रहे हैं और लगभग 6-7 महीना से हमसे जुड़े हुए हैं।
तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि हम कम संसाधन में भी पशुपालन अच्छा से कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।